जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज का हमारा क्लास बेहद इम्पोर्टेंट और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना जो भी 2025 में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वही सब क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, आपका जो चैप्टर है उसका नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन और ये हमारे होने वाला है वन शॉर्ट वीडियो, मतलब एक क्लास में पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल एकदम धैर्य बांध के बैठे रहें और एकदम मस्त रहें, स्वस्थ रहें और क्लास को करते रहें। तो चलिए, ये हमारा छोटा सा चैप्टर था और इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके थे, है कि नहीं है। मतलब कि इसका आधा चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको सबसे पहले उसको कवर कर लीजिएगा। हालांकि हम आज उसको बताते चलेंगे जो जो हम आपको पढ़ा दिए हैं, है कि नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ाए थे बाबू। तो सबसे पहले की चर्चा की बात किया जाए तो हम लोग सबसे पहले पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? चिपको आंदोलन। ये हमारा बिहार बोर्ड के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि चिपको आंदोलन को हर बार जो बिहार बोर्ड वाले हैं चिपका लेते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं भाई अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो हम ये आपको पढ़ाए थे जिसका नाम है चिपको आंदोलन। हम बताते हैं बाबू चिपको आंदोलन के बारे में 2-2 मिनट बस बताते चलेंगे पर क्वेश्चन पे। जो बच्चे अगर मान के चले कि नए नए होंगे, पहला वीडियो नहीं किए होंगे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हम डायरेक्ट इसको भी बता देंगे ना तो वो भी समझ जाएंगे। तो चिपको आंदोलन बाबू एक प्रकार का एक नारा है, नारा नहीं बल्कि क्या है, एक आंदोलन है जो पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था। और इसका शुरुआत क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा क्या किए थे? जब एक समय की बात है, 1997 की बात है। कब की बात है बाबू? 1970 की बात है। 1970 के दशक में क्या हुआ था कि उत्तराखंड एक राज्य है। क्या है? उत्तराखंड एक राज्य है और उत्तराखंड के जो जिला है उसका नाम है गढ़वाल। क्या नाम है? गढ़वाल। और गढ़वाल जिला में एक गांव है जिसका नाम है चमोली। क्या नाम है? चमोली। तो चमोली गांव में क्या हुआ था कि जो बिजनेसमैन रहते हैं, जो पेड़ों को काट करके बहुत सारे सामान बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं, वो लोग पेड़ों को काट रहे थे। तो पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो ढेर सारे फोटो खिंचवाए हैं, सब पेड़ को पकड़ के बैठल है। आंधी आ रहा था कि पकड़ के बैठल है? नहीं, ये काट रहे थे, पेड़ को काट रहे थे। तो पेड़ को काटने से बचाने के लिए इनके पास कोई आखिरी विकल्प नहीं बचा। सोचें कि देखिए भाई, अगर आप पेड़ को काटिएगा तो हम पेड़ में चिपक जाएंगे, और अगर पेड़ को काटना है तो सबसे पहले हमको काटिए। तो कोई भी इंसान इतना भी निर्दय नहीं हो सकता है कि पेड़ के चलते मनुष्य को काटे, है कि नहीं है। पेड़ के चलते कोई मनुष्य काट सकता है? नहीं। तो देखिए, ऐसे चिपक जाते थे, जो जिस पेड़ को काटने जाते थे ना, सब जाके चिपक जाते थे। तो बताइए, काटेंगे पेड़? नहीं काटेंगे। इसी तरह से पेड़ को ये लोग क्या किए? बचाएं। लेकिन अब के ज़माना में क्या है बाबू, पेड़ बचाना तो दूर, अरे काट लो काट लो, तने सुने काद को डहली हमरो दे देना, खूटा गाड़ना है कि नहीं। सब ऐसे करता है कि नहीं है। थोड़ा सा घर बनाना है, अगर मान लीजिए दरख्त पेड़ है, उसको जगह दे दीजिए, अपन भाई पनपेगा, आपका घर छाह में रहेगा, है कि नहीं। नहीं, काट दो, जेसीबी से निकाल दो, है कि नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान के चलिए पेड़ आता है तो पेड़ को बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए पेड़ इतना इंपॉर्टेंट है ना बाबू। हम जैसे सांस ले रहे हैं ना, सांस कहाँ से आ रहा है? हमारा पेड़ से आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है बाबू, हम इस पर टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा आगे भी पढ़ाना है। तो चलिए, अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने देख लीजिए। अगला जो प्रश्न आता है बाबू, पर्यावरण के लिए वन महत्वपूर्ण क्यों है? पर्यावरण के लिए वन महत्वपूर्ण क्यों है बताए थे बाबू कि क्योंकि समझिए कि वन ही रहेगा तभी हम लोग सांस ले पा रहे हैं। समय समय पर वर्षा होती है, समय समय पर क्या होता है? वर्षा होती है। जो भी जीव जंतु होते हैं, जंगली जीव जंतु कहाँ रहते हैं? वन में, जंगल में। अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो जंगल वाले जो जीव जंतु है वो हमारे यहाँ आ जाएंगे और हमको भगा देंगे। कहेंगे कि अच्छा तुम हमारे घर काटा है ना, अब तुम अपन घर से निकलो। अब मान के चलो कि एगो गांव में एगो शेर घुस गया है, तो कोई उसके सामने कोई बोलने वाला है? नहीं। आवो ना, आवो, आधे खा जाएंगे हम, है कि नहीं है। कोई बोलने वाला है? नहीं। इसलिए पर्यावरण को अगर बचाना है तो वन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए भी वन क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे पास वन नहीं रहेगा तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से क्षति से ही मर जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग बाबू, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और गैस ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग क्या छोड़ते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस होती है, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला गैस होता है कि नहीं। सुबह सुबह तुम उठना और ऐसे चेहरा करके अब फूंक मारना और फिर सूंघना तन सुन, कितना गंदा महकेगा, है कि नहीं है। वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं हम लोग जो गंदा चीज़ छोड़ते हैं वो लोग लेते हैं और वो अपना तरफ से ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है कि नहीं है। इसलिए हमारे लिए पेड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये बता दिए थे बाबू, और ये हमेशा पूछा गया प्रश्न है, खत्म हो गया जी। कहता है कि वन विनाश के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। क्या क्या कारण है बाबू कि हम लोग वन विनाश को कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात कि जनसंख्या बढ़ेगा तो घर चाहिए, घर रहने के लिए चाहिए ना बाबू। तो घर रहने के लिए चाहिए तो घर बनेगा पेड़ पर नहीं, वन को काटेंगे। अब दूसरा बात, घर बनाए हैं तो उसमें चौकी लगाना है, पलंग लगाना है, कुर्सी लगाना है, टेबल लगाना है, डाइनिंग टेबल लगाना है, दरवाज़ा लगाना है। तो सब कहाँ से आएगा? लकड़ी से। कोशिश से? लकड़ी से। तो लकड़ी किस कहाँ से आएगा? पेड़ काटने से। अब दूसरा बात है, अब पहाड़ पहले था, पहाड़ के पहाड़ उजाड़ करके खेती कर रहा है, तो खेती कर रहा है, अब वन को काट करके क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। तो भी एक कारण है। सबसे पहला कारण देखिए, ईंधन और फर्नीचर के, मतलब कि ईंधन और फर्नीचर के लिए वनों की कटाई। ईंधन और फर्नीचर का मतलब बताते हैं बाबू। देखिए, ईंधन का मतलब कोई भी होता है, मतलब उपयोगी सामान, और फर्नीचर का मतलब होता है हमारे पास टेबल कुर्सी पंखा, टेबल कुर्सी, एगो हाथों वाला पंखा आता है, वो कुर्सी अति लकड़ी के आता है कि नहीं, हैंड फैन, उधर दरवाजा उरवाजा है, सब पलाई के है, बोर्ड उर्ड सब कुछ आता है, दीवाना पलंग आता है कि नहीं, सब कुछ आता है पलाई के। तो पलाई कुछ से बनता है? लकड़ी से। अब देखिए कहता है, कुछ कहता है कि कृषि के लिए वनों की कटाई, बढ़ती जनसंख्या के लिए भवन निर्माण के लिए। किसके लिए? भवन निर्माण के लिए। अब कहता है कि खनिज संसाधनों की प्राप्ति के लिए वन क्षेत्रों को क्या कर रहा है? विनाश। जैसे बाबू अगर हमको कोयला निकालना है पहाड़ पर से, तो क्या पहाड़ पर कोयला निकलेगा तो पहाड़ के ऊपर में कितना सारा रहता है पेड़ पौधा, है कि नहीं है। पूरा पहाड़ दिखता है जी? नहीं दिखता है। पूरा क्या होता है कि पेड़ पौधा से ढकल रहता है। अगर हमको कोयला निकालना है तो पेड़ पौधा को काटना पड़ेगा सबसे पहले, और पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा। तो बताइए कोयला के चक्कर में हम लोग कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, है कि नहीं है। कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसको पढ़ा दिए हैं बाबू, ये आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी चला रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। और पढ़ाए हुए चीज़ को क्या कहेंगे? देखिए बाबू, यह है पर्णपाती। क्या है? पर्णपाती का मतलब समझाते हैं। पर्णपाती वैसे पौधे होते हैं जो मौसम के अनुसार अपना पत्ते को गिराते हैं। अगर ठंडा आता है तो पत्ते नहीं गिराते हैं, और गर्मी आता है तो पत्ते गिरा देते हैं। और ये पौधे उन जगहों पर पत्ते गिराते हैं जिस देश का जो है टेम्परेचर, मतलब कि तापमान में फ़र्क होता है। हमारे यहाँ जब ठंडा आता है तो कहाँ बाबू? 6 डिग्री पर आ जाता है। कितना? 6 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस पर। और जब गर्मी पहुंचता है तो कितना चल जाता है? 44 डिग्री सेल्सियस। कितना? 44 डिग्री सेल्सियस पे। तो बताइए यहाँ पे हमारा 6 है, यहाँ पे 44 है, फ़र्क है कि नहीं है? पूरे 38 डिग्री का फ़र्क है। तो 38 डिग्री के तापमान में हमारा जो फ़र्क आ रहा है उसी को कहते हैं पर्णपाती वन। मतलब कि मौसम के अनुसार अपने पत्तों को क्या करता है? गिरा देता है। आए सुन में कभी देखे हो लू कुक चलता है तो सब पत्ते भी झड़ जाता है कि नहीं? सब पत्ता झड़ जाता है। और ठंडा आता है तो सब कपड़ा पहन लेता है। तो वैसे हमारा ठंडा लगी थे, वो पहने था कपड़ा पहले। सुन में उसी को कहते कौची? पर्णपाती वर्ण। और इसका एग्जाम्पल भी है बाबू, जैसे में आम का पेड़ हो गया, कटहल हो गया, पीपल हो गया और जामुन हो गया। आपको ये सब याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद नहीं होता है तो अपन सोचे कि हम गांव में रहते हैं, तो गांव में हम एगो आम के पेड़ है, उस पर भी सब पत्ता कभी कभी ख़त्म हो जाता है। पीपल के पेड़ हमारे बगीचा में, उस पर भी पेड़ ख़त्म हो जाता है कि नहीं? कटहल के पेड़ कभी कुछ होता है, सब खत्म हो जाता है पत्ता। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया होगा? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं बाबू अपना अगला क्वेश्चन पे, और ध्यान से समझिएगा। ये देखिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो चल रहा है ना बाबू? अच्छा से पढ़ो, मन ला के पढ़ो। और देखिए बाबू, यहाँ से हम लोग पर्णपाती वन का किन्हीं 4 वृक्षों के लिए हम एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे पहला कोचिए बाबू, आम है, कटहल है, पीपल है, यहाँ क्या है? जामुन है। क्या है? जामुन है। समझ में आया? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। बस हमारा मंजिल आने वाला है, जहाँ से हम लोग एकदम स्टार्ट से भी स्टार्ट करेंगे। ये हम आपको पढ़ाए थे कुछ बाबू, मैंग्रोव वन। क्या बताए थे? मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन बाबू ऐसा जो पौधा होता है जो
जड़ ऊपर रहता है और जो अपना ऑक्सीजन लेता है किससे लेता है, जड़ से लेता है। और ये जो है दलदली क्षेत्र में होता है, कहाँ होता है, दलदली क्षेत्र, और तथा क्षारीय स्थल पर जहाँ पे नमक की मात्रा कुछ होता है, ज़्यादा होता है, लवणीय स्थल पर होता है। और ये क्या होता है कि मिट्टी को कटने से क्या होता है, बचाता है। आप लोग कभी कोई फिल्म देखे होंगे तो ये पूरा समुंदर रहता है, क्या रहता है, समुंदर। और कहीं कहीं देखोगे ना तो यहाँ पर बड़ी मानी पेड़ रहेगा, कहीं कहीं यहाँ पर बड़ी मानी पेड़ रहेगा, ऐसे पेड़ रहेगा, मतलब टापू कहते हैं, क्या कहते हैं, टापू। तो आप सोचिए उतना बड़ा समुंदर में उतना बड़ा छोटा टापू कैसे रह जाता है। तो वहाँ पे रहते हैं बाबू मैंग्रोव वन, क्या रहते हैं, मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन कितनों ज़्यादा सुनामी आ जाए ना, वो क्या करता है ना कि जड़ जो है ना उसका इतना मजबूत से कस के पकड़े रहता है ना कि सोच रखो बहुत ज़्यादा कस के दम बाहुबली से पकड़ रहेगा, छूट ही नहीं देता है, मट्टी के नहीं कटने देता है। इस क्वेश्चन को भी हम बता दिए थे, है कि नहीं है, ये क्वेश्चन को भी हम क्या किए थे, बता दिए थे। चलो देखो यहाँ तक हमारा हो गया था ना। अब मैंग्रोव वन की विशेषता भी हम बताए थे कि मैंग्रोव वन की विशेषता क्या क्या हो सकती है। तो पहला विशेषता हम पढ़ाए थे कौची, ये वन खारे पानी में और दलदली क्षेत्र में क्या करती है, रहती है, चाहते उगती है। और दूसरा होता है कि इनकी जड़ी पानी से ऊपर होती है जिन्हें ऑक्सीजन मिलती है। कोई दिक्कत समझ में आ गया। इनका जो जड़ है कहाँ रहता है, पानी से ऊपर रहता है, और ऊपर रहता है और जड़ी से क्या करता है, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अगला बताए थे कि ये तटीय क्षेत्र में मिट्टी को कटाव को क्या करता है, रोकता है। मतलब उनके द्वारा जो जड़ में मिट्टी पकड़े रहता है ना, उसको जड़ को मिट्टी से काटने के लिए क्या करता है, रोकता है, कि मिट्टी को जाने नहीं देंगे। कहता है कि मैंग्रोव वन मछलियों, केकड़ों और कुछ अन्य समुद्री वन जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। मतलब कि वहाँ पे जितने भी रहते हैं क्या रहते हैं, समझिए कि मतलब कि जो मछली रहता है, केकड़ा रहता है, कछुआ रहता है, अनेक प्रकार के रहते हैं, उन वह पर जा कर के आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, सूतते हैं, ताकि तैरते तैरते खड़े थक जाता ना है जी, है कि नहीं है। तो क्या करता है, आराम करता है। ऐसा तो ना है कि समुद्र में सब कुछ तैर ही वाला है, एकदम परमानेंट, एकदम कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपना, अब देखिए बाबू जैव विविधता पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, जैव विविधता। तो जैव विविधता आपको बताए थे कि हमारे सामने मतलब हमारे आसपास जितने भी सब रहते हैं वो सब किस में आते हैं, जैव विविधता। मतलब एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता पाए कहते हैं। जिसमें देखो एक ही स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जैव जीवों के प्रजातियों को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहा जाता है। ऐसा में मतलब एक ही स्थान पर बहुत सारा पाया जाएगा, बहुत सारा पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैव विविधता। चलो आगे का हमारा प्रश्न है, चलिए ये भी आपको बताए थे। देखो बाबू कैंसर का उपयोग के लिए हम एक टैक्सोन बनाते हैं, क्या, टैक्सोल। और टैक्सोल जो बनता है वो चीड़ के पौधे से, और चीड़ एक सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार कोई चीज़ है, पेड़ है, बहुत पौधा है कोई दिक्कत। जो चीड़ का एक पौधा है उसका डाल से भी बनता है, छाल से भी और तना से भी, सब चीज़ से उसका एक बनता है रसायन, जिसका नाम क्या है, टैक्सोल। और कैंसर के उपयोग में किसका उपयोग करते हैं, टैक्सोल का। किसका, टैक्सोल का। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर क्या होगा हमारा, टैक्सोल होगा। क्या होगा बाबू, टैक्सोल हो गया। ऐसा में तो देखिए कहता है कि कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है कि नहीं है। अब कहता है कि चीड़ एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है। इसके छालों से, छालों मतलब ऊपरी वाला जो चमड़ी होता है उसको छाल से हमने की पत्तियाँ ना है जी, ये पत्ती से, फिर कहता है एवं टहनियों से, ये हमारा हाथ है, ये कुछ एक प्रकार टहनियाँ ना है कि नहीं, टहनियों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जिसका उपयोग हम लोग कैंसर के रोग के उपचार में किया जाता है। ऐसा में तो कैंसर को दूर करने के लिए हमारा जो वन है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जो हमारा एक वृक्ष है जिसका
चीड़ नाम है। और चीड़ जो है एक सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है। और इसी के पत्ती से, छाल से, टहनी से एक रसायन निकलता है जिसको कहते हैं टेक्सोल। टेक्सोल नामक रसायन निकलता है और इसी के उपयोग से हम लोग कैंसर के रोग को दूर करते हैं। समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या करता है बाबू, देखिए हम ये भी बताए थे, है कि नहीं है। देखिए हमारा जो आजकल का जो प्रदूषण है, रेडिएशन है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। मोबाइल फ़ोन आने से इतना ज़्यादा रेडिएशन बढ़ चुका है कि हमारा जितना भी जीव जंतु है सब गायब हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं भारत से, है कि नहीं है। तो देखेंगे कि यहाँ पे कहता है कि 10 विलुप्त होने वाले, मतलब 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन है? पहले कहता है कि गिद्ध, पहला है एशियाई चीता, एशियाई चीता। दूसरा है गिद्ध। तीसरा है एशियाई हाथी। फिर भारतीय जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा। फिर कहता है जी भारतीय गेंडा। फिर कहता है पहाड़ी कोयल, पहाड़ी कोयल। फिर नीली भेड़, नीली भेड़। फिर कहता काला हिरन, काला हिरन। फिर कहता है कि जंगली चित्तीदार उल्लू, चित्तीदार उल्लू। अब कहता है कौची पूंछ वाला मकाक, मकाक। ऐसा ऐसा के नामों सुने हो जी? नहीं सुने हो, पहला बार सुन रहे हो कि ना सुन रहे हो? पता ना कौची कौची सब है। मकाक मतलब अथी होगा, पक्षी होगा। हाँ, पूंछ वाला मकाक। सोचिए ऐसे ऐसे के नामों नहीं सुने हो। हम लोग कौन से सुने हो? गधा, बंदर, कुत्ता, हाथी, सियार, भालू, बस इतने तक सुने हो। हिरन, चीता, ऊंट, जिराफ, बस। बाघ, शेर, मछली, हिरन। देखो ये सब एशियाई हाथी। हाथियों में तो कैसन हाथी? एशियाई हाथी। पंखा चालू कर दो। अब देखिए, अब हमारा आता है, शायद लगता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंखा चालू करो, स्पीड बढ़ाओ बाबू। हाँ बैठ जाइए, मानसून बैठिए। चलिए देखिए, समझिए ध्यान से। अब हम लोग आते हैं, कहता है कि वन्य एवं वन्य जीव को महत्व को लिखिए। वन्य एवं वन्य जीव के क्या करते हैं? महत्व को लिखिए। और यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट हो जाता है कि नहीं? आज का जो क्लास है उसका महत्व है और आज हम लोग यहीं से पढ़ने वाले हैं। पहला कहता है कि वन्य एवं वन्य जीव के महत्व निम्नलिखित है, मतलब कि नीचे लिखा गया है। पहला पॉइंट में कहता हूँ कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे समझिए, प्राकृतिक संतुलन का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास वृक्ष रहता है तो समय समय पर बारिश होती है, समय समय पर बारिश होती है। वृक्ष से हमारा अनेक प्रकार के जड़ी बूटी बनता है, दवाई बनता है कि नहीं है। जंगली जानवर को रहने के लिए जगह देता है। अगर नहीं देगा तो हमरा ही आकर कहा कि भैया तुम ही जाओ, तो अपन घूमोगल, हम तो ही रहते हैं, है कि नहीं है। अब दूसरा कहता है कि वन्य एवं वन्य जीव, वन्य एवं वन्य जीव से अनेक प्रकार उत्पादन, जैसे कीमती लकड़ी, कीमती लकड़ी, चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी। एगो पुष्पा मूवी देखा है तो नहीं जी? पुष्पा मूवी भी किसका, कौन लकड़ी बेचता है? चंदन के। सोचो कितना महंगा होता है, लाल चंदन, है कि नहीं है। फिर कहता है कि जड़ी बूटी, जड़ी बूटी, हाथी के दांत कंगन बनाने में काम आते हैं, बहुत महंगा बिकता है। कौची के दांत? हाथी के दांत। तथा चमड़ा, ये जो बेल्ट पहनते हैं हम लोग, ये सब कौची का रहता है? सब चमड़ा का रहता है। चमड़ा मतलब किसी जानवर का चमड़ा। है सुन में, तुम लोग देखे हो कि कोई पूजा पाठ में बैठता है तो बेल्ट पहन के नहीं बैठता है, नहीं ना पहनता है, क्योंकि ये अशुद्ध है। क्या है? अछूत है। समझ में आया? लेकिन हम लोग पहनते हैं कि हमारा पैंट न गिर जाए। ऐसा में हम पहने हुए हैं, इन्हें कि हमारा पैंट न गिर जाए नीचे सड़क के। ऐसा में फिर कहता है कि आदि प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले कौची प्राप्त होता है बाबू, बताइए? सबसे पहले कीमती लकड़ी, कीमती लकड़ी। उसके बाद जड़ी बूटी, जड़ी बूटी, हाथी के दांत, और बताइए चमड़ा, अनेक प्रकार के प्राप्त होते हैं। अब दूसरा कहता है, तीसरा, कि वनों की जड़ें
मिट्टी को काटने से क्या करती है, रोकती है। जो हमारा मान के चलिए जैसे नदी बह रहा है, क्या बह रहा है, नदी, और नदी पर ढेर ढेर सारा हम लोग पेड़ लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, पेड़, इधर साइड भी और इधर साइड भी पेड़ लगा देंगे तो हमारा जो अथी है, अगर पानी बहेगा, पानी क्या होगा, बहेगा तो मट्टी को काटने नहीं देगा, क्योंकि मट्टी जो है ना, जो पेड़ का जो वृक्ष है उसमें क्या हुआ है, लपेटल है एकदम, और मट्टी को कटने से क्या करेगा, रोकेगा। फिर कहता है कोची कि वन्य जीव पर्यटन से अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। अब राजगीर सब घूमे जाता है तो कोची लगे जाता है राजगीर, बताइए, भगवान की पूजा के लिए। अरे भगवान की पूजा के लिए कौन जाता है, सब देखे जाता है, पहाड़, पेड़ पौधा, ग्लास ब्रिज, है कि नहीं है। कोई कहता है कि नहीं आज जा रहे एकदम खाली पैर जा रहे हैं, अगर भगवान से इतना ही सब दर्शन करता था पैदले नहीं जाता, है कि नहीं, पैदले नहीं जाता, पैदले जाता, पैदले कोई जाता है नहीं, अरे गाड़ी पर जाएंगे, सूट बूट पहन के जाएंगे, बेल्ट पहन के जाएंगे, और वहाँ जाके सब घूमेगा। और देखो कितना मानी पेड़ लौक रहा है जी, है कि नहीं, कितना सारा पेड़ लौक रहा है, तो सब क्या करता है, सब घूमने जाता है, और उसी को क्या कहते हैं, पर्यटन स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यटन स्थल कहते हैं। पुराने समय से ही वन एवं वन्य जीवों से मनुष्य का सांस्कृतिक एवं धार्मिक लगाव रहा है। पीपल, बरगद, आपको मालूम है बाबू कि भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे उपदेश प्राप्त हुआ था, पीपल का पेड़। किसका पेड़, पीपल का पेड़। और ये पीपल का पेड़ कहाँ है बाबू, तो बोध गया में है। कहाँ में है, बोध गया में है। ऐसा में नहीं गिरता है, उस बात की बात है, उस सब कहने की बात है, नहीं गिरेगा ऐसा हो सकता है, तो वृक्ष नहीं बल्कि भूत है वो। ऐसा में अब देखिए, तुलसी आदि वृक्षों की मनुष्य पूजा करता है। बताइए, तुलसी को भगवान मानकर तुलसी को क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। जो भी हिंदू रहते हैं उनके घर में तुलसी रहना अनिवार्य है। मेरे घर पर भी है और आप लोग के घर पर भी होगा, है कि नहीं है। जो भी हिंदू प्रजाति से मतलब हिंदू धर्म के हैं उनके लिए माना गया है कि तुलसी का वृक्ष घर में जब वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, शुभ होता है। ऐसा में तो शुभ वैसा कोई चीज़ नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। तुलसी के पौधा है जो ना, हम लोग जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तुलसी का पौधा ले लेता है और लेकर के ऑक्सीजन को छोड़ता है, और वो इतना मतलब कि छोटा वृक्ष रहने के साथ में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ऐसा में इसलिए हर घर में क्या होना चाहिए, तुलसी का पौधा, ताकि हम लोग को शुद्ध वातावरण में रह सके। ऐसा में चलिए, अब यहाँ तक कोई दिक्कत, कहता है कि तुलसी आदि वृक्षों के मनुष्य क्या करता है, पूजा करता है। और बांस, चूहा, ऐसे है, बाघ, चूहा, कुछ है, गरुड़, बैल आदि को देवता की सवारी मानी जाती है। अगर मान के चलो कि बाघ को भी सवारी माना गया है। फिर कहता है कि चूहा गणेश भगवान के, गणेश जी के है कि नहीं, गरुड़ भी है, बैल भी है, और अनेक प्रकार के हैं जो भगवान के क्या हैं, सब सवारी हैं। अगर इस सब के नहीं हम लोग पोसेंगे तो इस सब के अस्तित्व मिट जाएगा। अगर जंगल नहीं रहेगा तो क्या होगा, अस्तित्व हमारा मिट जाएगा, और अस्तित्व मिटेगा तो कोई फायदा क्या है, कुछ हो नहीं। इस सब बेचारे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, है कि नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। तो इसको अपने से 1 से 2 बार पढ़िएगा ना बाबू, तो एकदम अच्छा से अच्छा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो प्रश्न है क्या कहता है, देखिए कहता है कि वन्य जीवों हरास, यहाँ पे हरास होगा। हरास का मतलब होता क्या है बाबू, कमी या नुकसान, है कि नहीं है। वन्य जीवों के हरास के उत्तरदायी 4 प्रमुख को बताइए। मतलब कि जो हमारा वन्य जीव है, क्या कहता है कि वन्य जीवों वो किसके कारण हमारा जो है ख़त्म होते जा रहा है, क्या ऐसा ऐसा कारक है जो वन्य जीव जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको घर से बेघर किया जा रहा है। तो सबसे पहला चीज़ है, देखिए सबसे पहला है वन्य जीवों का शिकार। वन्य जीवों का शिकार, आजकल शिकारी देखता है कितना चलता है, बहुत ज़्यादा, सबके मारते चलता है, मार के खा जाता है कि नहीं। तो उसको रोकना चाहिए। कहता है कि कुछ लोग आर्थिक लाभ के लिए मतलब कुछ पैसों के लिए इंसान इतना लालची हो गया है कि कुछ काम धाम नहीं करेगा, जंगली जानवरों को मार करके बेचेगा उस सब के। सोचिए, तो कहता है कि कुछ लोग आर्थिक लाभ के लिए वन्य जीवों का शिकार करते हैं, जिसके कारण उसकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, घटती जा रही है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि वन्य जीवों का शिकार, वन्य जीवों का शिकार। अगर हम उन सबको रोकते हैं तो हमारा जनसंख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
मान के चलो कि हम एक मेंढक को मारते हैं, क्या करते हैं, एक मेंढक को मारते हैं। तो एक मेंढक को मारते हैं तो सोचिए मेंढक खाता क्या है, छोटा छोटा कीड़ा, छोटा छोटा कीड़ा, सूक्ष्म कीड़ा, छोटा छोटा, सूक्ष्म नहीं, छोटा छोटा कीड़ा रहता है। अगर मान के चलिए धरती पर से मेंढक का अस्तित्व मिट जाता है बाबू, धरती पर से मेंढक का अस्तित्व मिट जाता है तो कीड़ा इतना ज़्यादा हो जाएगा ना, इतना ज़्यादा ना कि हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगा, सब कीड़े खा जाएगा, है कि नहीं है, सब क्या होगा, कीड़ा ही खा जाएगा। मतलब कि पृथ्वी एक प्रकार के एकदम समतुल्य है बाबू। अगर हमारे पास कोई चीज़ भी घटता है तो समझिए कि अब उसका आगे बढ़ना असंभव। हमारा देखिए स्त्री जात जो है, मतलब लड़की लोग, अगर पूरा पृथ्वी पर से लड़की का जनसंख्या ख़त्म हो जाए, एकदम लड़की पूरा विलुप्त हो जाए, औरत पूरा विलुप्त हो जाए, तो हमारा ये जो पूरा पृथ्वी है मात्र हमारे पीढ़ी तक सीमित रह जाएगा, फिर हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा में कोई कोई के गांव घर में सुने हो कि कोई दो की शादी हुआ है और वो जो लड़की है वो माँ नहीं बन सकती है, माँ नहीं बन सकती है, तो उसका अब खानदान आगे बढ़ेगा, उसका कुल पीढ़ी आगे बढ़ेगा नहीं। मतलब कि जो लड़की है और जो लड़की को कम समझते हैं उनके लिए हम बताना चाहते हैं विशेष करके कि अगर हमारे पृथ्वी पर से लड़की लोग का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, लड़की लोग का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, तो आप लोग को जानकारी के लिए बता देंगे कि जो हमारा पृथ्वी है बस हम लोग के पीढ़ी तक सीमित रह जाएगा और इसके बाद हमारा कोई भी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आप लोग लड़कियों को कम मत समझिएगा, ये हम लोग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं है। बस उनको सीमित कर दिया है घर के अंदर, घर के अंदर क्या हो गया है, सीमित कर दिया है। और सीमित करने के पीछे रीज़न भी है बाबू। मान के चलिए कि 100% लड़की लोग जो है, कितना परसेंट, 100% लड़कियों में से कुछ ऐसी लड़की हैं जो पूरे लड़की जाति को बर्बाद कर ले है। ऐसा में अब मान के चलिए कि 100% में अगर 10% भी खराब निकलती है, खराब निकलती है, तो 10% जहाँ पे रहती है ना, उसके आस पास के जितने भी पेरेंट्स जो होते हैं सतर्क हो जाते हैं कि देखिए फलनिया की जो बेटी जो काम की है मेरी बेटी भी कर सकती है। हालांकि करेगी नहीं, लेकिन गार्जियन के अंदर डर बैठ जाता है, जो उनके पेरेंट्स हैं उनके अंदर क्या बैठ जाता है, डर बैठ जाता है कि सोचिए इसी मोहल्ला में वो लड़की किसी के साथ भाग गई है तो हो न हो आगे चल के मेरी भी भाग सकती है, हम उसको पढ़े जाना बंद करवा देंगे, जब नहीं करेंगे। तो बताइए वो कुछ 10% ऐसे से लड़की रहती है ना, 10%, वही सब के हिसाब से और वही सब के कारण तमाम लड़की जात जो है ना बदनाम हो रखी है। हालांकि सब लड़की ऐसे नहीं होती है, हम किसी लड़की को मात्र 10% की बात कर रहे हैं, 90% सही है। अगर 10% की बात कर रहे हैं बाबू तो 90% हमारा क्या है, सही लड़की है, 90% क्या है, सही है। और लड़का में क्या है बाबू, लड़का में कितनों खराब रह जाओ ना, तुम लोग का गार्जियन पढ़ाएगा, तुम लोग का गार्जियन पढ़ाएगा, या हम लोग का गार्जियन या आप लोग का गार्जियन कुछ भी कर सकता है, हम क्योंकि हम भी एक लड़का ही है, तब अपने लिए बता रहे हैं, सबके लिए बता रहे हैं, है कि नहीं है। लड़की को कम मत समझिएगा पृथ्वी पर के लिए, वो जो है भविष्य है हमारा, क्या है, फ्यूचर। इसलिए उस सबका इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, समझ में आया। चलिए फिर कहता है कि वनों में आग लगाना। क्या होता है बाबू, गर्मी की सीजन में अपरहू से आग लग जाता है। गर्मी के अगर मान के चलो सूखल सूखल पेड़ पौधा रहता है, अपने से भी आग लग जाता है कि नहीं। कोई को क्या होता है, सिगरेट पी रहा है, फेंक दिया, फसल के फसल जल जाता है, पूरा गेहूँ, पूरा बगीचा, पूरा सब जल जाता है छोटी सी गलती के कारण। तो सोचिए कितना खतरनाक चीज़ है कि नहीं बाबू। तो देखिए कहता है इसमें कि जो वन में आग लगता है जिसके कारण मान के चलो कि वन पूरा जंगल लहर रहा है, तो जीव जंतु कहाँ भागेगा, जो भागने लायक रहेगा वो भाग जाएगा, और जो भागने लायक नहीं रहेगा वो क्या होगा, जल जाएगा। और जलेगा तब बचेगा नहीं, बचेगा क्या हो जाएगा, सब तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो कहता है कि प्राकृतिक या तो मानवीय कारणों से, मतलब कि प्राकृतिक या तो मानवीय कारणों से
वनों में आग लग जाती है जिससे वन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। ऐसे उनमें तो आग लगने के पीछे दो कारण हैं, या तो प्राकृतिक के द्वारा या तो मानव के द्वारा। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है ना, तो सूरज का भगवान सनलाइट सीधे पड़ता है किसी एक चीज़ पर और एकदम वहाँ पर गर्म होता है और आग लहर जाता है। और क्या होता है, कभी कभी मानव भी लहरा देता है। ऐसे उनमें फिर देखिए कहता है कि प्रदूषण की समस्या, अम्लीय वर्षा और पराबैंगनी किरणों के कारण वन्य जीव मर रहे हैं। जिस समय से पराबैंगनी किरण मतलब कि हम लोग टावर जो लगाते हैं, 5G जो चला रहे हैं, 5G हम लोग चला रहे हैं ना बाबू, तो 5G के पीछे हम लोग अपना जो जितना भी पक्षी है ना सबको मार करके चला रहे हैं। वो सब का हथियारा है हम लोग। क्या है? हथियारा। ऐसे उनमें सबके हम लोग मर्डर किए हैं तब हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि 5G के टावर से इतना गंदा रेडिएशन निकलता है, इतना ज़्यादा रेडिएशन निकलता है कि जो पक्षी है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए क्या हो रहा है, सब तड़प तड़प के मर रहे हैं। आप देखे हैं, आपके गांव में रहते हैं तो कभी भी कौवा देखने के लिए मिलता है? ज़्यादातर अगर आपका किस्मत अच्छा है तो एक आध दिन मिल जाएगा, एक आध दिन मिल सकता है, लेकिन डेली नहीं मिलेगा। फिर देखिए कहता है कि प्राकृतिक आवास का ह्रास। प्राकृतिक आवास का ह्रास का मतलब कि जंगल की कटाई चल रहा है ना, धुन है कि नहीं, जंगल की कटाई। कहता है कि वन्य जीवों का आवास क्षेत्र वन है। क्या है? वन है कि नहीं, मतलब कि जंगल है और वन है। लेकिन तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के कारण जंगल धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, जंगल को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। इससे वन्य जीव धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। मतलब समझिए कि हम लोग का जनसंख्या बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा तो हम लोग जंगल में रहेंगे नहीं, हम अपने लिए घर बनाएंगे, सुंदर सुंदर घर बनाएंगे। तो सुंदर सुंदर घर बनाने के बीच में अगर पेड़ आता है तो पेड़ को छोड़ देते हैं? नहीं, पेड़ को क्या करते हैं, काट देते हैं। यही समस्या हो रहा है। चलिए अब बस कुछ क्वेश्चन और है, एक आध क्वेश्चन और होगा, उसके बाद हमारा क्लास क्या हो गया अब बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। आपका 2019 अभी कहीं आ सकता है। अब देखिए कहता है वन संरक्षण के उपयोग को लिखिए। हम लोग वन को कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? तो देखिए कैसे बचा सकते हैं, तो वनों की हो रही अनाधून कटाई को क्या करेंगे, रोक लगाएंगे। आपके आसपास कोई भी लेकिन पेड़ काट रहा है, उसे पेड़ नहीं काटना है, दो थप्पड़ मार के शांत कर दो। पेड़ काटेगा? नहीं काटे देना, एकदम मना कर दीजिएगा कि पेड़ नहीं काटना है। अगर पेड़ काटने के लिए बैठेगा, बोलेगा तो चलो घर आराम से समझाते हैं पेड़ काहे काटेगा। पसली रख लीजिए, हम पेड़ काटना छोड़ दिए, हमारे पसली रख लीजिए, है कि नहीं है? ऐसा में अब देखिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, मतलब आप लोग अपना जीवन में बाबू, आपका जो बर्थडे आता है, जन्मदिन, अपने जन्मदिन पर एक को पेड़ लगाइए। क्या लगाइए? पेड़ लगाइए। अगर आप मान के चलिए 60 साल जीते हैं तो आपके द्वारा 60 को पेड़ लगाया जाएगा। क्या को पेड़ लगाया जाएगा? 60 पेड़। कितना पेड़? 60 पेड़। मान के चलिए कोई इंसान है, अगर उसका जन्मदिन है तो हर एक जन्मदिन पर अपना 2 वृक्ष लगाता है। कितना वृक्ष? अगर 2 वृक्ष लगाएगा तो भारत की कुल आबादी कितना है? 150 करोड़ है। कितना है? 150 करोड़। और सोचिए कि अगर 2 पेड़ लगाता है प्रति व्यक्ति तो 1 साल के अंदर में 300 करोड़ पेड़ लगेगा। कितना? 300 करोड़। आपको बताना चाहते हैं हम कि जो 150 करोड़ हम जनसंख्या गिन रहे हैं वो सिर्फ अथी वाला है, कुछ कहा जाता है, जिसका रिकॉर्ड भारत सरकार के पास है। और जो बाल बुतरू हो रहा है, जेकर आधार कार्ड नहीं बनल है, उस सबके कैसे गिनती है? ऐसा में तो गिनती कैसे होता है? जनसंख्या जनगणना के अनुसार होता है, जनगणना होता है। और मान के चलो कि जनगणना पिछला साल हुआ है और 1 साल में तो नहीं सुना आबादी बढ़ गया है कि नहीं है? तो सोचिए कि अगर हम 2 वृक्ष पर डे लगाते हैं, तो पर डे नहीं, हर साल लगाते हैं, तो भारत 1 साल में 300 करोड़ पेड़ लगा सकता है। ऐसा में 300 करोड़ पेड़ लगा सकता है। ये तो हम लोग के द्वारा किया गया है बाबू, ये आम जनता के द्वारा किया गया है। और जो वन विभाग के अध्यक्ष हैं वो लोग क्या सुत रहे हैं? वो भी लगा रहे हैं। तो बताइए अगर उनके द्वारा 100 करोड़ पेड़ लगाया जाता है तो साल के 400 करोड़ पेड़, और वही अगर चलते जाएगा तो सोचिए कि 10 साल में 4000 करोड़ पेड़ लग जाएगा। 4000 करोड़ पेड़। सोचिए, तो अभी से जागरूक बनिए। आप अपने जन्मदिन पर
2 वृक्ष जरूर रोपे। एक वृक्ष का कीमत 20 रुपये आता है, 2 वृक्ष का 40 रुपया। कहीं पे लगा दीजिए, जा करके रोड के किनारे कहीं डाल दीजिए, समय समय पर जाकर उसको पटा दीजिएगा। और जब वो अपने भरोसे हो जाएगा ना जी, तब आपसे पूछो ना जाएगा पानी दीजिएगा मालिक, नहीं, वो फिर बढ़ते चल जाएगा अपने अपने, है कि नहीं है। चलिए फिर कहता बाबू कि अत्यधिक पशु चारण पर रोक लगाना। मतलब क्या होता है कि जानवर को खिलाने के लिए एकदम जंगल से जंगल सब साफ कर देता है कि नहीं है। फिर कहता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना। भारत सरकार ऐसा नियम लगा देवे, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, लेकिन भारत में इसे क्या है, हम दो हमारे होने दो। ऐसा में हम तो 2 है ये हैं, लेकिन हमारे होने दो। लेकिन भारत को ऐसा नहीं, भारत के लिए एक नियम बनाना चाहिए कि उनका नारा होना चाहिए कि हम 2 हमारे 2, लेकिन भारत का नियम है कि हम 2 हमारे होने दो। ऐसा में मतलब जहाँ तक न रुके जाने दो, दर्जन से दर्जन हो जाएगा। ऐसा में जब जनसंख्या बढ़ेगा, सब बड़ा होंगे, तो बड़ा होंगे तो सबके लिए घर चाहिए, और घर चाहिए तो सब पेड़ काटेगा, है कि नहीं। तो भारत सरकार का एक नारा होना चाहिए, हम 2 हमारे 2, नहीं हम 2 हमारे होने दो। ये कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा में कोई दिक्कत, हम 2 और हमारे 2, ठीक है। चलिए फिर कहता है कि वनों में आग लगने से बचाना, है कि नहीं। अगर जैसे जैसे आग पकड़ता है तो सब गांव वाला मिल के जाकर उसको बुता दो, और जितना जला उतना ही ना जला जी। अब क्या करता है, अरे आग लग गया, भागो भागो, पूरा जल जाने दो, हाँ बस आओ कर देता है। आग लगता है तो लगने दीजिए, बट उसको बचाइए तो सही कम से कम, है कि नहीं है। उसको बचा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा पानी मेहनत। अब मान आपके घर में आग लग जाता है तो भाग जाते हो, नहीं, अगर बुताने लायक रहता है तब उसको बुता सकते हो, मतलब उसको बुझा सकते हो। और ज़्यादा हो गया तब भाग सकते हो, है कि नहीं। ज़्यादा हो गया तब कौन रहेगा भाई, सही बात है कि नहीं जी। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न पे, शायद है कि नहीं है पता नहीं, है जी, है, बहुत बड़ा है जी। चलिए देखिए क्या किया जाए, क्या किया जाए बाबू, इसको पढ़ाया जाए, छोड़ दिया जाए। देखिए ना, बस लास्ट होगा, 1-2 क्वेश्चन और होगा, बस ये हमारा लास्ट है, ये हमारा लास्ट है। और ये मात्र 1 मिनट का है, और जिसमें टाइम लगेगा इसी में लगेगा, है कि नहीं है। देखिए इसको थोड़ा सा हम बताते हैं। इसमें जो क्वेश्चन में कहता है, अभी कितना हो रहा है, 9-10 में छुट्टी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा लेट ना ना। देखिए इसको समझिए ध्यान से। कहता कि बिहार में वन संपादन की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो बिहार में है वन कितना है, वन कितना है, मतलब कि बिहार में जंगलों की संख्या कितना है, कितना % है, बहुत है, कम है कि आधा है, देखते हैं। देखिए कहता कि बिहार में वन संपदा की स्थिति दैन्य है। दैन्य के मतलब खराब है, ऐसा में क्या है, खराब है। आपके जानकारी के लिए बता देते हैं बाबू, जो हमारा भारत है, भारत में है टोटल 68 करोड़ हेक्टेयर पर भूमि। कितना है, 68 करोड़ हेक्टेयर पर क्या है, भूमि नहीं बाबू, भूमि नहीं, वन है, जंगल है, क्या है, जंगल। भारत में सोचिए कि 68 करोड़ हेक्टेयर पर क्या है, जंगल है। ज़्यादा है कि कम है, यानी 68 करोड़ हेक्टेयर है कि नहीं है। अब ये ज़्यादा है। अब थोड़ा सा और सुनिए, जो हमारे पास जो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, रूस के पास है 806 करोड़ हेक्टेयर पर जल कुछ है, अथी है, वन है। तब भारत के पास है 68 करोड़, कितना है, और रूस के पास है 800 प्लस, मतलब कि 800 से भी ज़्यादा करोड़ हेक्टेयर पर वन है। तो बताओ तो बाबू, 800 के सामने 68 को कुछ है, कुछ नहीं है। भारत कितना कम है जी, कितना कम है। अरे इसका 10% है जी। 800 के 10% कितना होगा, 80, 80 होगा, कितना होगा, 80। हम लोग के पास जितना रूस के पास जंगल है, उसका 10% भारत के पास नहीं है। इतना कमी है हमारे पास, है कि नहीं है। चाइना का भी बेसी है बाबू, चाइना का भी जानते हो कितना है, 300 करोड़ है। अमेरिका के भी 300-400 ऐसी पल्से है। भारत के पास सबसे कम है,
कुछ है सबसे कम है। सुन में तो कहता है कि बिहार में वन संपदा की स्थिति क्या है, दैन्य है, क्योंकि बिहार में अधिकतर कृषि योग्य भूमि है। क्या है, कृषि योग्य भूमि। मतलब समझिए बिहार में आपको बताए थे कि जो बिहार एक ऐसा राज्य है जो कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य है मतलब कि बिहार में 80% से ज़्यादा आदमी कुछ करता है, कृषि करता है। तो कृषि का अपन घरे करेगा, जंगल में करेगा, खेत में करेगा। और खेत में क्या होता है, पेड़ पौधा होता है। और खेती करने के लिए क्या करेगा, पेड़ पौधा को काट देगा। और काटेगा तो क्या होगा, बर्बाद तो होना है। ये है तो बताइए क्या करता है कि खेती करने के लिए क्या करता है, पेड़ को काट देता है। फिर कहता है कि बिहार में मात्र कितना है जी, 6764.14 हेक्टेयर वन क्षेत्र बचा है। मतलब समझिए कि 6764.14 नहीं बल्कि 14% हेक्टेयर वन में वन बचा हुआ है। ऐसा में आपको याद रखना, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए बिहार में जो वन का विस्तार कितना है, 6764.14 हेक्टेयर में वन बचा हुआ है। अब कहता है कि जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7% है। मतलब कि जो टोटल मान चलिए कि ऐसे हमारा बिहार का नक्शा है, देख लीजिएगा, हूबहू ऐसा ही रहेगा, ऐसने के अलावा कहीं सुना नहीं रहेगा। ठीक है, यह हमारा बिहार का नक्शा है। यहाँ से हमारा गंगा नदी निकलता है, बक्सर से हमारा गंगा नदी एंट्री मारता है। यहाँ पे हमारा पटना है, क्या है, पटना है जो बिहार की राजधानी है। मतलब कि मान के चल कि पूरा अगर हमारे पास 100% है ना बाबू, क्या परसेंट है, 100%, तो मात्र इसमें हमारा 7.1% पर क्या है, जंगल है। क्या है, जंगल है। मात्र हमारा 7.1% पर क्या है, जंगल है। बाकी सब भूमि है, नदी है, पहाड़ है और क्या है, घर द्वार है। आया सुनने की नहीं आया? तो देखिए कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, 7.8%, 7.1%। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। समझिए बिहार में 38 को जिला है और जकरा में से 17 को जिला में वन है ये नहीं है। पूरा खत्म कहानी, टाटा बाय बाय गुड बाय है एकदम। आया सुन में सोचिए कि 38 जिला है और जकरा में के गो जिला खत्म हो गया, 17 जिला समाप्त, उसमें कुछ नहीं है, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। देखिए जैसे में चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जिला में वन की स्थिति कुछ बेहतर है। अरवल जिला में तुमको कहाँ वन दिखता है, कहाँ तुमको जंगल दिख जाता है, देखो तो जो 2-3 किलोमीटर फैला है जंगल है। गया जिला में हो, गया जिला में बाबू पहाड़ है, काउची है, पहाड़ है, बराबर पहाड़ गए हो, राजगीर पहाड़ गए हो, बराबर पहाड़ कहाँ आता है, गया जिला में आता है। तो गया जिला में उधर जो पहाड़ है सब कोची है, सब बने ना है जी, 2-3 किलोमीटर सब फैले तो पहाड़ पर पेड़ पौधा कोची है, बने ना एक प्रकार के है। फिर तो देखिए कौन कौन जिला में सही है, तो चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जिला में स्थिति कुछ बेहतर है। बेहतर है, समझ में आया, कुछ बेहतर है। जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है बाबू बताइए, 3700, कितना है, 3700 किलोमीटर है। कितना है, 3700 किलोमीटर। आपसे पूछेगा कि जो हमारा बिहार में वन का जो अच्छा परसेंटेज है वो कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, 3700 किलोमीटर में फैला हुआ है। शेष बिहार में वन के नाम पर क्या है, केवल झाड़ और कुछ ही है, झरमुट बच गए हैं। मतलब झाड़ जंगल सीख जनरल रहता, झाड़ जंगल छोटा मोटा चीज बस वैसे तनी मनी बचा हुआ है जंगल के नाम पे बस। लेकिन वही जो 8-9 गो हमारे पास जो राज्य जिला है वही सब के पास अच्छा बच गया है। आए सुन में इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए, कुल भूमि का कितना परसेंट मात्र है बाबू बताइए तो, 6764.14 हेक्टेयर पर क्या है, कुछ है वन बचा हुआ है। जो कुल भौगोलिक का कितना परसेंट है,
7.1%। 38 जिला को है हमारे पास, जकरा में 17 जिला में वन खत्म है। वन क्या है? खत्म। और कुछ ऐसे जिले जिनके पास वन की कुछ अच्छी मात्रा बची हुई है। और जो हमारा जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3700 किलोमीटर। तो कुल क्षेत्रफल जानते हो किसका है? चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, ये सब को जोड़ करके टोटल कितना हो जाता है हमारे पास? 3700 किलोमीटर। 3700 किलोमीटर। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया बाबू? चलिए, तो थोड़ा सा हम अपना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं? कहता है कि भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम एवं क्षेत्रफल राज्य बताएं। सबसे पहला हमारा आता है बाबू सुंदरवन जैव मंडल। सुंदरवन जैव मंडल, सुंदरवन जैव मंडल। ये जंगल नहीं है, वन है। क्या है? वन है, जो बहुत बड़ा है। कहता है कि सुंदरवन का क्षेत्रफल कितना है? तो 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन का क्षेत्रफल कितना है? 9630 किलोमीटर। 9630 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर नहीं, सिर्फ वर्ग किलोमीटर होता है। किलोमीटर का मतलब लंबा और वर्ग किलोमीटर का मतलब पूरा एरिया कवर करता है। समझ में आया? तो सुंदरवन कहाँ में है बाबू? पश्चिम बंगाल। क्षेत्रफल कितना है? 30 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। फिर आता है बाबू नीलगिरी जैव मंडल। नीलगिरी जैव मंडल, तो ये बाबू हमारा क्षेत्रफल कितना है? 5520 किलोमीटर। 5520 वर्ग किलोमीटर। और हमारा जो राज्य है वो है तमिलनाडु, कर्नाटक और यहाँ केरल। कौन कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। कोई दिक्कत? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल कौन सा है? नीलगिरी जैव मंडल। अब दूसरा आता है नंदा देवी जैव मंडल। नंदा देवी जैव मंडल, तो देखो वो क्षेत्रफल कितना है? 6607.3 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो बताइए 6407.3 वर्ग किलोमीटर में हमारा ये फैला हुआ है। और ये कहाँ में है? तो उत्तराखंड में, जहाँ में हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ में हुआ था? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में एक और हमारा है जैव मंडल जिसका नाम है नंदा देवी। क्या है? नंदा देवी। तो उत्तराखंड से आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड में 2 चीज़, सबसे पहला हुआ था चिपको आंदोलन और दूसरा है नंदा देवी जैव मंडल। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो बताइए कि हमारा सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन का क्षेत्रफल कितना है? 9630 वर्ग किलोमीटर। और ये किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। और आपका इधर आता है नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ का है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 5520 वर्ग किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आज का हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं बाबू। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और आज का क्लास में हम लोग ये पढ़े हैं और कल का क्लास हमारा चलेगा जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और जो भी 2025 में प्रश्न आएंगे बिल्कुल वही सब प्रश्न को एकदम देखा जा रहा है। और इसका अगर आपको फुल वीडियो चाहिए रेगुलर बैच में हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास टुमारो।